प्रगट भागे प्रथम राम बस नासों गावे मन को पकड़े एक कर लावे। હવે વિધિ बताई प्रथम राम पहले तो मनो नाम नाम ले गए और मन ने एकाग्र करे मन को पकड़े एक कर लावे राखे सुरति शब्द ही माई शब्द छान को मंथन जाए। आपने सुरति ने शब्द का अलावा कटे भी नहीं लगावे शब्द छान को मंथन जाए। तब रसना से छूटे धारा चले अखंड ने खंडे लिखा यदि अखंड धारा भक्ति का रस को पान करया करे चले अखंड खंडे लिखाना। जल पीवन की श्रद्धा नहीं बचे बादला जल की पीवा की इच्छा नहीं होवे श्रद्धा नहीं मति अमृत का पानी पीऊंगे तो हमारे अमृत दूर हो जाए। यूं संत यदि साधना में बैठे तो ये पानी ना पीवा ले जाऊं तो हमारे अमृत दूर हो जाए मति अमृत दूर हो ही जाए। रस पीवे तो क्षुद्धा सब बागी कंठा शब्द टकटकी लागी सारी जत्री भी भूख ही संसार की वह भक्ति की वह भाग्य परमात्मा का नाम की विधि यदि संता के द्वारा साधन की विधि मिली तो राम रटत शुद्धा सब भागी कंठा शब्द टकटकी लागी नाड़ी नाड़ी में चले गिलगिली सुख धारा अति बहे सिलसिली। अब अशो सुख आवा लाग्यो कि नाड़ी नाड़ी में इको शब्द को आनंद आवा लगे नाड़ नाड़ में चले गिलगिली। आगे छोरा छोरी ना कोई हंसतो को नहीं खुश नहीं हो तो नाराज हो जाता तो गिलगिली चला माने राजी करता हंसाता बाचो नहीं हंसाता वही बात है भाई संता ये शब्द का प्रभाव से नाड़ी नाड़ में चलिए गिलगिली सुख धारा अति बड़े सिलसिले कौन बड़ी सुख धारा महसूस है नाड़ नाड़ में चले गिलगिली सुख धारा अति बड़े सिलसिले मुख सु कछु न उचरे बेना लगा कपाट खुले नहीं नैना असा गाठा आंखें जड़नी आ जावे कि लगा कपाट खुले नहीं नैना श्रवणा चर्चा सुनाई ना कोई दूसरी चर्चा कोई अच्छी नहीं लागे काना ने श्रवणा चर्चा सुने ना कोई कंठ ध्यान ने लक्षण होई लक्षण बताया साधना साधक का कंठ ध्यान ने लक्षण होई कंठ के ध्यान कम कभी जागे रोम रोम सी तंग सो लागे योग गदे श्वास ना आवे नैना नीर प्रवाह चलावे। अबे छाती में वो श्वास और सांस तो सांस ही नहीं आवे जाने उतावल देवे कोई कर कि अमृत ने और ज्यादा से ज्यादा लो तो छाती रूंडे श्वास ना आवे छाती रूंडे श्वास ना आवे और तो ऐसी भी बिरने की वो तो ऊपर शब्द प्रकाश को नाड़ नाड़ में चले गिलगिली सुख धारा आती वह सिलसिले मुक्सों कछु न उचरे बिना लगे कपाट खुले नहीं नैना श्रवणा चर्चा सुने न कोई कंठ ध्यान लक्षण हो कंठ के ध्यान कम कपी लागे रोम रोम सी तंसुर लागे योग गदे श्वास न आवे नैना नीर प्रवाह चलावे। एक दिवस एक भया तमाशा कंठ हृदय बिच उठ्यो उल्लासा तो कंठ मतलब यदि साधना में लागे तो कंठ और हृदय के बीच में उल्लास एक ने अंचर यदि प्रकट हो तो कंठ हृदय बिच उठ्यो उल्लासा रस उठ्यो जू पाला की डोरन छूटी हृदय सिर सुखम रस उठी हृदय में एक सुख की सिर धारा फूटी हृदय सिर सुखम रस उठी शब्द ब्रह्म हृदय की आवासा जो रैन अंधेरी चंद्र प्रकाश जो रात्रि में चंद्रमा को प्रकाश हो चंद्रमा को सूर्य को प्रकाश तो फिर भी तपत गर्मी दे सके लेकिन चंद्रमा को प्रकाश तो सदैव शीतलता देवे भले पूर्णिमा को चंद्र भी होए तो भी प्रकाश में शीतलता ही रहे ये वास्ते तो चंद्रमा की उपमा दे दी जो रैन अंधेरी चंद्र प्रकाश भरम करम सांसों गए यदि ऐसी शीतलता मन में व्याप्त हुई तो भरम करम सांसों गए भागी हृदय ध्वनि अखंड ले लागी। चलो बैठो आदो नहीं छोड़े ऐसा बेटा आदो ये समापन है कोई कोने आगे बिना बोल जो दिखी जाए ले वो पूरा है तो महाराज नाराज हो जाए महाराज कभी नाराज नहीं हो रहा है आपने शांत बात रखी मैं तो गुप्त बात है ना गुप्त बात सारी बता कई को नहीं मगर गुप्त बात तो सब आपको प्रकट शब्दों में प्रकट बता रहा संत तो है कंठ हृदय में छूटे उल्लासा जू बाला की डोरन छूटी हृदय से सुखम रस उठी शब्द ब्रह्म हृदय की अवस्था जो रैन अंधेरे चंद्र प्रकाशा भरम करम अब वो प्रकाश हो तो कभी भरम करम सांसों गयो भागी जो भी मन में संशय हो संता का वाक्य के प्रति संता का वचन के प्रति भरम करम सांसों गयो भागी हृदय ध्वनि अखंड लागी कहाँ कहूँ या सुख की महिमा और सुख सब दिसे पलना और यही बात अड्डे में बताने की द्वादश कमला दर से है मोने चौंदिस चमके बीज या सतगुरा औषध पाई है ये में भी आवे
और पीवत पीवत मनो में रोम रोम में दीपक जुड़िया, ऐसी है कुदरत चीज। भाई बात अटे बता रहे संत महापुरुष कंठ हृदय के छूटे उल्लासा जो बाला की डोरन छूटे हृदय से सुकमल श्रोती शब्द ब्रह्म हृदय की आवासा जो रहन अंधेरी चंद्र प्रकाशा भरम गरम सांसों गए भागी हृदय ध्वनि अखंड लागी कहाँ कहूँ या सुख की महिमा और सुख सब दिशे परमा हृदय ध्यान ध्वनि जब होई दूजो साधन रहे न कोई हृदय सुन ली धरणी गई नाभि कमल में चेतन गई शब्द गुंजार नाड़ी सब जागे रोम रोम में होई रे लागे। तो नाभि में आया बात सारा रग रग रोम रोम में जैसे भोजन रग रग रोम रोम में भोजन को रस जावे ऐसे ही भजन को रस भी रग रग रोम रोम में व्याप्त हो जावे। तो नाभि कमल में चेतन भई शब्द गुंजार नाड़ी सब जागे रोम रोम में होई रे लागे नौ से नाड़ी मंगल गावे तामन मौना अति सुख पावे शीतल भई सबई काया शब्द ब्रह्म रस अमृत पाया। अब तो शब्द गिगन को चढ़िया अटल जदि वो माया का साथ चाले रग रग रूम में नाभि कटा से तो शब्द ब्रह्म रस अमृत पाया। अब तो शब्द गिगन को चढ़िया पश्चिम घाटी होए के अनुसरिया। अब कहीं मेन चार चौकी बताई साधना की कंठ हृदय नाभि उतने में नहीं। अब तो शब्द गिगन को चढ़िया पश्चिम घाटी होई के अनुसरिया 20 घाटी मेरु की छेकी 21 गण गया विषय की पहली बैठा त्रिकुटी छाजे तो 20 गांठिया 21 गांठिया ने 6 और अब त्रिवेणी में तो पहली बैठा त्रिकुटी छाजे जाके ऊपर अनहद मारे तो पहली त्रिकुटी का छाजा पे बैठा जटे अनहद की ध्वनिया हुए जाके ऊपर अन्न बाजे त्रिवेणी तट ब्रह्म नवाया। अब यो पहले तो जीव हो और अब ब्रह्म पश्चिम में पूछे तो ब्रह्म संबोधन करवा लागे त्रिवेणी तट ब्रह्म नवाया निर्मल हो आगे को जाए जब ब्रह्म त्रिवेणी का घाट पर त्रिवेणी में स्नान करना आप केवल नहीं कोई अपना पुण्य का भागी हो गया तो अटवी त्रिवेणी तट ब्रह्म नवाया निर्मल हो त्रिवेणी में स्नान करो निर्मल हो जाओ मल रहित हो जाए के बाबू मतलब स्नान करन जो अपन मेल वे आज अपन स्नान करन प्रसन्नता होवे ऐसे ही अटवी त्रिवेणी तट ब्रह्म नवाया निर्मल हो आगे को जाए। दो इंगला बिंगला सुख मना मिले त्रिवेणी घाट। अब पाछो कोई तो त्रिवेणी को वर्णन करो पाछो सन त्रिवेणी में ना है तो कोई त्रिवेणी कोई इना बिंगला सुख मना मिले त्रिवेणी घाट जहाँ जाते जब जुड़ के निर्मल हो घाट यदि निर्मल होना तो त्रिवेणी तट ब्रह्म नवाया निर्मल हो आगे तो निर्मल किसाना तो वापस विधि बताई इना बिंगला सुख मना मिले त्रिवेणी घाट जहाँ जाते जन झूल के निर्मल हो की त्रिवेणी का जन्म स्नान कर और निर्मल हो जो पाछे का साधक में या बात बते निर्मल हो निराट। अब त्रिवेणी नाई के किया गिगन प्रवेश अब ब्रह्मांड में प्रवेश करे किया गिगन प्रवेश 3 लोक सु अनंत सुख यो कोई चौथा देश। आपना वचना में कथरो रखो मानना साक्षात संत मतलब अति दया पिता नहीं तो साधना करन खाली अपना ही जीवन में सफल कर लेता मानना प्रवचनम रखवा इकट्ठे जरूरी लेकिन मतलब तो संतान को परमार्थ है यदि अन्य का वचन उतना बाहर लिख सकिया और रख सकिया पाछली पीढ़ी के लिए कोई जो कोई या साधना करना चाहो तो उनके लिए प्रकट है ये शब्दा में साधारण शब्दा में अति अनमोल बातें लिखी त्रिवेणी तट ब्रह्म निर्मल आगे बुधाया इंगला बिंगला सुखमना मिले त्रिवेणी घाट जहाँ जाते जब जुड़ के निर्मल हो लेना। अब त्रिवेणी नाय के किया गिगन प्रवेश 3 लोक सु अनंत सुख यो कोई चौथा देश। अब चौथे घर पहुंचा जाई जहाँ का चैन में कौन सुनाई फिर ध्यान से सुनो चौथा घर मतलब साधना में मिलान करवा की बात है या माता। अब चौथे घर पहुंचा जाई जहाँ का चैन में कौन सुनाई घर घर अनहद कर आवे परम ज्योति दामिनी बलकावे सुषमन नीर लूम जल नाई बीजत सूरत गरक हो जाई अर्ध उर्द जा फिर वापस अर्ध उर्द में जहाँ कमल प्रकाशा 12 कमला में इको प्रकाश हो अर्ध उर्द जा कमल प्रकाशा भौर का सूरत भौर हो करत विलासा सूरत अटे भौरा को रूप सूरतों के शब्द के भी ध्वनि में लागी रेवे ई वास्ते सूरत भौर हो करत विलासा बुरे अखंड अनाहत बाजा प्राण पुरुष जा थकत विराजा झिलमिल नूर प्रकाशे अनंत कोटि रवि प्रत्याभासे अट जैन अनंत कोटि रवि अनंत करोड़
सूर्य की उपमा दी। अनंत कोटि रवि प्रगट्या भासे, जैसे बाहर एक सूर्य को ही ताप अपन सहन नहीं हो, तो अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश जैसो आभास हो गए। अनंत कोटि रवि प्रगट्याभ्यास है, मतलब असो आभास हो जाने अनंत ही करोड़ सूर्य उदय हो गया शरीर में। तो अनंत कोटि रवि प्रगट्याभास है। या तो बात अतोल है भाई, मुक्सु कया तोल ले जाए भाई, या बात तो केमा अभी को नहीं, या तो बात अतोल है भाई, मुक्सु कया तोल ले जाए। यदि मैं मुन्नो को वर्णन कर दूं तो या तुलना में आ जाओ तो मतलब इसकी महिमा घटे ब्रह्म की सेवा को, मतलब ये वास्तव क्यों मुक्सु कया तोल ले जाए। पवन कहो तो पाछा फिर भी उदाहरण दे, पवन कहो कैसे गए हाथा। अब भाई हवा चाले जी को एहसास तो होगा अपन ठंडी गर्म हवा चाले जी को, लेकिन कहीं हवा दिखेगी कि नहीं। तो पवन कहो कैसे गए हाथा, मुट्ठी में बंद कर सके हवा ने कोई। पवन कहो कैसे गए हाथा, कैसे भरे गगन की बाता। जो आकाश दिख तो रहो, लेकिन आकाश को स्वरूप को आंखों में भर सके कहीं नहीं भर सके। तो अड्डा वहां की उपमा दे दी संत। पवन कहो कैसे गए हाथा, कैसे भरे गगन की बाता। रूप वर्ण कैसो तड़का को। अब धूप दिखे, सूर्य को प्रकाश तो दिखे, लेकिन सूर्य का प्रकाश में आप मुट्ठी में बंद कर सकोगे। अतरो छेद भी हो, लेकिन वो अतरो छेद भी होता कि बाल बनन करता वही प्रकाश में पकड़ा करता नहीं। किवाड़ का कि मुख छेद मुख की मुख अतरी सी धार आती तो प्रकाश में पकड़ने की कोशिश करता, तो पकड़ावे नहीं पकड़ावे। तो ऐसे ही रूप वर्ण कैसो तड़का को ऐसो कहाँ बखानो जातो। अशो वो ब्रह्म को प्रकाश है। कहाँ ऊपर होता है ना अनंत कोटि रवि प्रगट्याभास है। तो या तो बात तोल भाई, मुक्सु गया तोल में जाए। पवन कहो कैसे गया था, कैसे भरे गगन की बाता। रूप वर्ण कैसो तड़का को ऐसो कहाँ बखानो जाको। अशो को बखान कई बखान करो, ऐसो कहाँ बखानो जाको। हाथ वाक रे कहता ना आवे, पहुंचा होई सोई बल पावे। हाथ वाक रे अपनी किने आवाज दे, लेकिन वो आवाज की पकड़ में आवे कहीं। हाथ वाक रहे कहता ना आवे, सुना भी सही बोला भी सही, लेकिन आवाज में कोई पकड़ सके नहीं पकड़ सके। तो आटे वफे आपको उदाहरण दो, हाथ वाक रे कहते ना आवे, पहुंचा होए सोई बल पावे। जो यह साधना करे पद की प्राप्ति करी सोई बल पावे, जो ही ये पद की प्राप्ति करी तकी सोई बल पावे। अनहत गर्जे नभ झरे, दामिनी ज्योति उजास। फिर बताया लक्षण, अनहत गर्जे नभ झरे। अनहत में गर्जना होगी सत्सबद की, और नभ झरे जैसा बारिश में झरे झरना, ऐसे ही नभ झरे। दामिनी ज्योति उजास, जो बिजली को प्रकाश है, बिजली चमके वहां को प्रकाश होवे और वापिस लुप्त हो जावे। असो ही यो ब्रह्म को ध्यान होवे भी सही और लुप्त भी होवे, अनुभव में भी आवे और लुप्त भी होवे। तो ऐसो दामिनी ज्योति उजास, रामचरण सुन सायरा हंसा कर निवास। सुन सायर में यदि हंस निवास करे, रामचरण सुन सायरा हंसा कर निवास। सायर तट हंस बैठा जाई, फिर भी वर्णन करो। सायर तट हंस बैठा जाई, हार सायर की तीर पे सायर हंस में रहा समाई। सायर मतलब वो सागर हंस में समा गयो, यानी रग रग रोम रोम में राम राम हुआ लाग गयो और सुखमणा नदी चाली गयो। तो सायर हंस में रहा समाई, ओत क्रोध भया देतन दर्शे। अब दो जीव और ब्रह्म को दो पणों मिट गए, द्वैत भाव मिट गए, जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं गए। ओत क्रोध भया देतन दर्शे, संत करक ब्रह्म सुख को परसे। संत भी ब्रह्म का सुख में घरक हो जावे, घरक हो जावे अपने आप, मतलब पूरा दर्शन पक्को रंग घरक हो जावे, पाछू उतर को नहीं वैसे ही घरक हो जावे। संत घरक ब्रह्म सुख को परसे। ब्रह्म परसा की दशा बताऊं, फिर लक्षण बतावे। ब्रह्म परसे जो ब्रह्म का अरस परस हो गया वहां की दशा बताऊं। बाहर के लक्षण भी सुनाऊं, वहां का बाहर का लक्षण बताऊं। जहाँ के रंग एक ही राव, जहाँ के सामने कोई राजा आ जाओ चाहे रंग का जाओ, वहां के लिए दो ही समान है। यूं नहीं कि भाई राजा ने देखे वहां को ज्यादा मान सम्मान करवा लाग, भिखारी ने देकर वहां अनादर कर दे, अश्व नहीं है। वहां को एक ही स्वभाव है सबको प्रति। तो जाके रंग एक ही राहु माया सेती करे न बाहु, माने माया के प्रति कोई लगाव नहीं रहे, माया सेती करे न बाहु। जाके अंदर ब्रह्म रस झूठा सकल व्यवहार होए गए, झूठा संसार का सारे व्यवहार और झूठा लाग जाए, ये लक्षण है बाहर का।
जहाँ के अंदर ब्रह्म रस उठा सकल व्यवहार हो गए झूठा कनक कामिनी करे न नेहा छक्या ब्रह्म रस रहे विदया। जो ब्रह्म का रस को आनंद कर ले पान कर ले वरना पालना संसार का व्यवहार सब झूठा लाग छक्या ब्रह्म रस रहे विदया। जैसे बूंद मिली सायर में कैसे पकड़ सके कोई कर में। तो अब वहाँ सायर में यदि सायर में बूंद मिल जाए पानी की बूंद तो बच्चे भी बूंद को के तो आगे सायर रूप हो जाए सागर रूप हो जाए। तो ऐसे ही आत्मा है तो भी परमात्मा को अंश या बूंद स्वरूप है परमात्मा को से, लेकिन वापिस जब परमात्मा में जान मिल जाए तो आत्मपणों भी मिट जाए। जैसे सागर में मिली थी बूंद को बूंद नाम कुछ नहीं रहेगा सागर रूप ही हो जाए। ऐसे ही संत घरक ब्रह्म सुखों पर से तो ऐसा नहीं संत भी जीव ब्रह्म से ब्रह्म स्वरूप हो जाए ब्रह्म स्वरूप हो जाए। ब्रह्म परिचय की दशा बताओ ये बाइक का लक्षण सारा मानना लक्षण बता दिया। जाके रंग एक राव माया सेती करेन बाऊ जाके अंदर ब्रह्म रस बूढ़ा सकल व्यवहार हो गया कनक कामनी करे न नेहा छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा। ब्रह्म रस को स्वाद आस्वादन कर और इस संसारों विदेह स्वरूप में जीवन व्यतीत कर छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा। जैसे बूंद मिली सायर में कैसे पकड़ सके कोई कर्म। जीव ब्रह्म मिली भया समाना ब्रह्म मिला कर्म करे ना आना। जीव ब्रह्म में मिल और समान रूप हो जा ब्रह्म का समान हो जा ब्रह्म मिल भया समाना ब्रह्म मिला कर्म करे ना आना। ब्रह्म मिलवा के बाद कोई आम उपाय नहीं करे दूसरों कोई उपाय नहीं करे ब्रह्म का रस का अलावा। राम ब्रह्म मिला कर्म करे ना पाचो नो ए चहन दर्शा बिना ये चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान सावधान करे अतो बखान करके भी साधक ने सावधान करे ए चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान। राम चरण एक राम बिना सबई फोकट ज्ञान बकवास के भी घंटा भर तक ये सब फोकट गई सभी फोकट ज्ञान। एक अति देर साधना करो और ये बकबक में लागो जिम्मे निम्न कतरो फर्क है। राम बिना सभी फोकट ज्ञान राम चरण ये बताई दो नहीं हमें लास्ट में सबको पार्टी मार देवी। राम चरण के राम बिना सभी फोकट ज्ञान ये फोकट का ज्ञान है फोकट ज्ञान। राम चरण के राम को बड़ो प्रताप जग माय अनंत कोटि जन उदर्या भजे सो भर में नाय। जो ही परमात्मा के नाम को सुमरण करे वो संसार का भरमा में नहीं पड़े। रामचरण भज राम को ब्रह्म देश को जाए। अब वापिस क्यों कि भाई स्वामी जी रामचरण जी महाराज अपन इजाजत करे रामचरण भज राम को ब्रह्म देश को जाए। ब्रह्म देश में भी जान आप निश्चित मत बिना करो लागे अपन करवा की जरूरत तो नहीं अटे को नहीं अटे स्वामी जी कही दे रहा रामचरण भज राम को है भी परमात्मा नाम को आश्रम नहीं छोड़ देना। राम को ब्रह्म देश को जाए ब्रह्म देश में पहुंचा आदमी परमात्मा का नाम न राखनो सुरती में और मुंडा पे मन में घट में और प्रगट में दोई में राखनो। रामचरण भज राम को ब्रह्म देश को जाए जहाँ जम जोरा का भय नहीं सुख में रहे समाये। ये ब्रह्म देश में गया बाद भी नाम को आश्रम नहीं छोड़ने में आप बिना हो करे हो बना के तो वो करने की जरूरत तो नहीं अटे या बात तो नहीं अटे सावधान कर रहे वापिस देख लो वचना में आपने मुंडा की कविता तो नहीं है संता का वचन है। रामचरण भज राम को ब्रह्म देश को जाए ब्रह्म देश को जाए भज राम को। ब्रह्म देश में गया बात है राम का नाम न भजो ब्रह्म देश को जाए जहाँ दम जोरा का भय नहीं सुख में रहे समाये। ये नाम का प्रताप से ब्रह्म देश में पहुंचा बाद भी परमात्मा का नाम को हमेशा ध्यान करता रहो जिसको भी सुख में रहे समाये। इको आनंद सदा ही आप सुख में समाये तक रहे हो। रामचरण के राम को बड़ो प्रताप जगवाए। इस तरीका से इस संसार में ही परमात्मा नाम को बड़ो भारी प्रताप है बड़ो प्रताप जगवाए अनंत कोटि जन उदर्या। एक दो नहीं अनंत कोटि अर्थात तो गिनाया जिन्हें सब जाने लेकिन अनजान भी है बिना नाम वाला भी है ऐसा जिको न रही नाम को आश्रय लेकर गुप्त रूप से स्वयं आपको उद्धार करो रही ब्रह्म में समा गया। तो अनंत कोटि जन उदर्या वहाँ को अनंत करोड़ जना को मनखा को नरा को उद्धार हुए नर नारी को अनंत कोटि जन उदर्या
भजे सो भर में नाय, जो ही परमात्मा नाम को भजन स्मरण करे वी और कोई भी भ्रम में नहीं पड़े। राम बस अब आप ही बोलो, लो आप बोलो।